इस मौसम में यूजुअली हम देखते हैं कि हम मंचिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमारा वेट पुट ऑन होता है सर्दियों में, तो इस मंचिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए और हेल्दी मंचिंग क्या हो सकती है कि जिसकी वजह से हम अपना वेट भी जो है ना वो ज़्यादा ना बढ़ने दें? बिकॉज मेरे साथ भी होता है, मैं सर्दियों में इतना खाती हूँ कि मैं मोटी हो जाती हूँ। बिल्कुल मेरे साथ भी सेम ऐसा है ना, होता है। it happens with everyone. 1-2 केजी लाजमी ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, क्या होता है कि मंचिंग और बिंज, ठीक है, इसको हम थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। मंचिंग इज फाइन जब आपका मूड हो रहा है, लेकिन जो हमारा ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है ना, वो बिंज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम सेटिस्फाई नहीं होते, लाइक एक बिस्किट खाया, चलो यार एक और खा लूं, तो उस चक्कर में हम बहुत ज्यादा जो है वो खा लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले कि और चलते फिरते खा रहे होते हैं, स्क्रीनिंग एक बहुत बड़ा कॉज है। सीरीज के साथ मैंने 8 जो है वो पैकेट चिप्स के खा लेना, लोग जो है वो कॉमन कॉन्सेप्ट है। विंटर्स में क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है ना, समर्स में आपको भूख नहीं लगती, आप पानी की इंटेक ज्यादा करते हो, तो विंटर्स में तो आपको बार-बार भूख अच्छा, लगती है। सबसे पहले ना कई बार होता क्या है कि हमें प्यास लगी होती है, लेकिन हम उल्टा सर्दियों में खा रहे होते हैं। वो जो डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम लोग भूख की जगह जो है वो बस होता है कि खा रहे हैं, तो कई बार आपको थर्स्ट होती है। एक तो अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, उसके साथ गो फॉर हेल्दी स्नैकिंग, ऐसे स्नैक्स जो कि आपका वेट गेन नहीं कर रहे थे। अब जैसे इस फाइबर वाले फ्रूट्स जो हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक है, जैसे कि हमारे पास एप्पल आ जाता है, पीच, ऑरेंज, तो हम वो समझते ही नहीं ना कि ये भी मंचिंग का जरिया हो सकता है। फ्रूट को तो हमने कंसीडर ही नहीं करना ना जिंदगी में, और उसके अंदर मौजूद जो फाइबर है हमारी जरा हंगर कंट्रोल भी करता है। जो फाइबर होता है ना वो हमारी हमें सेटिस्फाई जो एक फील होती है। उसके बाद क्या होता है कि सर्दियों में हम लोग जरा नाश्ते में होता है कॉफी चाय पी ली, बाकी पूरा दिन जो है वो मिड मॉर्निंग स्नैक और स्नैकिंग पूरा दिन। तो जब हम ब्रेकफास्ट फुल ऑफ फाइबर करेंगे तो हमारा सुबह सुबह ज़रा पेट फुल हो जाएगा, तो फिर जो हमारा स्नैक है वो हम हेल्दी स्नैक की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर बहुत भूख लग रही है तो आप दूध का ग्लास पी सकते हैं, नट्स जो है उनका इंटेक कर सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। तो और उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जहाँ गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, तो सर्दियों में बॉडी में ज़रा होमोस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म लोगों का लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग वॉक नहीं कर रहे होते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, और उसके अलावा वाटर इनटेक इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से उल्टा पुट ऑन हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सर्दियों में भी आप जो है वो वार्म वाटर इस्तेमाल करें, चिया सीड्स पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटॉक्स वाटर है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों की हंगर कंट्रोल नहीं होती, कि मतलब हर टाइम भूख लग रही होती है, तो उसमें सीड्स बहुत हेल्प करते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है, सेसीमा सीड्स हैं। आप क्या करें कि जैसे आप पॉरेज आपने सुबह बनाया है, आप उसके अंदर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके अलावा वो एक हम कॉन्सेप्ट सुनते होते थे ना, पिनियों वाला, पंजीरी जो है वो दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो देखिए उसके अंदर सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे हैं, भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, हमारी स्किन जो है उसको भी हेल्दी करने में। तो हम इस तरह के जो है वो नट्स अगर आपने यूज़ करने हैं, कोशिश करें सॉल्टेड जो है वो यूज़ ना करें, रोस्टेड यूज़ ना करें, प्लेन नट्स जो है वो हम यहाँ पे तो मुझे वैसे कसम से चले ही जाना चाहिए इस सीट से उठ के, मतलब मजा ही नहीं आता अगर जो आपके नट्स रोस्टेड ना हो तो। एग्जैक्टली रोस्टेड ना हो, सॉल्ट ना लगा हो। नहीं, ये हैबिट की बात होती है। आप एक दिन खाएंगी, दूसरे दिन जो है वो ऑटोमेटिकली, अब व्हेन यू फील लाइट ना, यू फील गुड, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो हम उस तरफ भी ट्राई करके देखेंगे, वरना मैं तो ढूंढ के सॉल्टेड लेके आती हूँ कि अच्छा कहाँ है सॉल्टेड वाली, प्लेन वाले तो मजे की नहीं लगती। और आपको पता है हम जितना ज्यादा शुगर्स तो हम मना करते ही हैं वेट पुट ऑन, उतना ही जितना ज्यादा सॉल्ट है ना वो भी अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे, ऑब्वियसली एक तो हमारा जो ब्लड है उसको वो थिक कर देता है, तो जिससे हमारे अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है। उसके अलावा हमारी बॉडी जो है स्वेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। आजकल खवातीन की इतना फैट नहीं होता जितनी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हमारी डाइटरी इंटेक, तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जैसे जिंजर, गार्लिक, सीड्स का भी जिक्र किया, मुझे जरा सीड्स के हवाले से बताएं कौन सा सीड हर शख्स यूज कर सकता है, बिकॉज उसमें पता है ना कुछ कहते हैं गर्म है, कुछ तासीर ऐसी है, ये वो सीड्स को किस तरह खाना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं? अच्छा देखिए, एक तो होता है जो सुपर 6 सीड जो है ना कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जिसमें क्या होता है कि हमारे पास मेन 6 सीड्स होते हैं, जिसमें सेसीमा सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, उसके अलावा जो है वो हमारे पास लोटस सीड्स स्टोर पे नजर आ रहे थे, तो ये आप लोग ढूंढ सकते, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो सुपर 6 जो है वो सीड्स, वो हर कोई हम जिस तरह नट्स डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जिन लोगों को अगर हाइपरटेंशन
है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियां भी हैं, या बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, वो लोग भी ये सुपर 6 जो है वो सीड्स 6 के 6 सीड्स इकट्ठे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इकट्ठे थोड़ा इस्तेमाल किए लेके। जा सकते हैं। अच्छा। आप पानी के साथ जो है वो 1 स्पून ले सकते हैं, दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, योगर्ट जिस पॉरेज तरह जो हमने है पहले कहा था, एग्जैक्टली योगर्ट में ले सकते हैं, पॉरेज बना के उस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा तरीका होता है कि हम कई लोग होते हैं जो मीठा नहीं खा पा रहे होते, सर्दियों में दिल कर रहा होता है जरा डीप फ्राई चीजें हों, फिश हो, पकोड़े हों, गरमा-गरम। हाँ गरम गरम जो है वो चीज़ें हों, तो हम लोग जो कोशिश करें एक अल्टरनेट, जैसे स्टीम जो है वो फूड्स वो आप यूज़ करें, शैलो फ्राइंग, एयर फ्राइंग, कम से कम हम वो डीप फ्राइड। उसके अलावा जैसे अक्सर हमने देखा है कि फिश के ऊपर से सीमा सीड्स लगे होते हैं, हम जो डायनामाइट चिकन, इस तरह, तो हम लोग घर में भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कि कलवंजी add जो है वो हम अपनी रूटीन में करें।